की महिमा नहीं है, त्यागने की महिमा है। महात्मा बुद्ध जब तक राजकुमार थे किसी ने नहीं पूजा, सिद्धार्थ, और जब वो त्याग कर महात्मा बन गए तो लोगों ने महात्मा बुद्ध बना करके पूजा। राम जब तक अयोध्या में थे किसी ने पूजा नहीं की, लेकिन राम ने जब राज्य को त्यागा और पन को स्वीकार किया तब लोगों ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। इस देश में त्याग की बहुत महिमा है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, सफलता पाने के लिए थोड़े खेल खोने पड़ेंगे, कुछ मेल जोल खोने पड़ेंगे, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। मेरे पागलों, क्या गजब का उदाहरण विभीषण ने दिया। 14 भुवन एक पति होय, भूत द्रोहे दृष्टये। रावण बोला चुप रहो, विभीषण बोले हमें चुप मत कराओ, हम जिनकी शरण में जाने की बात कह रहे बताए वो कौन है। रावण बोला कौन है? राजकुमार है। अरे नहीं नहीं नहीं, ता तो राम नहीं नर भूपाल, भुवनेश्वर कालंकर। वो नर नहीं है, नारायण है, दिखने में नर है। कई बार बहुत लोगों से गलती हो जाती, बहुत लोगों से गलती हो जाती, पहचान नहीं पाते हैं आदमी को पहचान नहीं पाते तो कई बार अपने ही बीच का लड़का कलेक्टर बन जाता है। जब तक चंद्रमा समुद्र में रहा तब तक समुद्र में रहने वाली मछलियां चंद्रमा को चंद्रमा नहीं मानती थी, कोई चमकने वाली मछली मानती थी। और जब वो चंद्रमा आकाश में जाकर के चमकने लगा तो समुद्र भी चंद्रमा को चंद्रमा नहीं मानता था, चमकने वाली मछली समझता था। लेकिन जब वही चंद्रमा आकाश में चमकने लगा, भगवान शंकर के भाल पर चमकने लगा, तो सागर को समझ में आया कि हम जिसे चमकने वाली मछली समझ रहे थे भैया, वो तो दुनिया को प्रकाश देने वाला शशि निकला। और आज भी हर पूर्णिमा को समुद्र में ज्वार भाटा आता है। एक वैज्ञानिक प्रयोग है कि जब भी चंद्रमा पूर्णतया खिलेगा, पृथ्वी के सन्निकट से गुजरेगा, तो समुद्र में ज्वार भाटा आएगा, लहरें उछाल लेगी। बोले क्यों? आध्यात्मिक वैज्ञानिक तथ्य अलग है, पर हमारा आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि समुद्र आज भी उस चंद्रमा को अब छूना चाहता है, पर दिल्ली दूर है। क्यों? वो दिन निकल गए। माई बाप कई बार पहचान में नहीं आता है, समाज के बीच का छुटका सा लड़का आईपीएस बन जाता। कुछ दिनों तक हम उसको कहते थे कल्लू, आओ कल्लू, पानी ला, और पता लगे कल्लू बन गया आईपीएस ऑफिसर। अब भाई साहब से मिलना है तो अपॉइंटमेंट लीजिए। हम अपनी ही बता रहे हैं, हम जिस स्कूल में पढ़ते थे या अभी भी जहां हम जाते हैं, बहुत जाते हैं, कभी कभी मन होता है। तो हमारा सौभाग्य है इस बार की 15 अगस्त को हम जिस स्कूल में पढ़े, हनुमान जी की ऐसी कृपा के उसी में मुख्य अतिथि बन करके गए और तिरंगा फहराया। हमारे साथ तो थोड़ा उल्टा ही फुल्टा रहा हमेशा से। हम जिन मास्टरों से पढ़े हैं हमने उन्हीं को दीक्षा दे दी। खैर ये तुम लोग मत करना, ये तुम लोग प्रयोग मत करना, ये हम कर गए, अब आप मत कर लेना कि तुम कल से ही अपने ही टीचर को दीक्षा देने के चक्कर में पीछे रहो। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ घटना है, घट गई, प्रभु की इच्छा थी, घट गई। हमारे एक मास्टर है, उनका नाम हेमराज सेवर है, वो हमको बहुत पढ़ाए। लेकिन जब हम थोड़ा बड़के वाले गुरुजी बन गए तो एक दिन हमारे पास आए, अरे हमने कहा आइए सर जी। बोले सर जी अर्जी मत बोलो, अब हमको कान फुकवाना है। हमने कहा तुम हमको बहुत पीटे हो बचपन में, आ जाओ कम हियर। और हमने भी उनका कान पकड़ के गुरु मंत्र दे दिया, जय हो चेले। बुरा मत मानिएगा, ये है विनोद, पर बुरा मत मान। हमें अपने इस जो कृपा है, अभिमान नहीं है, हम आपको बता रहे। छोटा सा बालक जब ये कर सकता, गांव कहां गड़ा, छोटा
छोटा सा गांव, कोई पूछता ना था, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं खुद को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले। छोटा सा गांव गड़ा, छोटा सा परिवार, ना हमारा कोई बैकग्राउंड के लोग बड़े, ना कोई ऐसा परिवार, ना ऐसा कोई बड़ा नाम फेम, फिर भी हनुमान जी के चरणों में लगे रहे। आज जो भी बने, हनुमान जी ने अपनी सेवा की छोटी मोटी लायक बनाया, और ये हमारी क्षमता नहीं, हमारे गुरु का प्रसाद है। मेरे पागलों, हम युवान बच्चों को देखते हैं तो हम चाहते हैं कि तुम भी ऐसी सफलता पाओ कि जिस विद्यालय में पढ़ो उसी में मुख्य अतिथि बन करके जाओ। आरिफ आप ही हैं? नहीं सर। तुम भी ऐसी सफलता पाओ, लेकिन ये तभी प्राप्त कर सकते जब आपके अंदर जुनून होगा। रावण को समझाया तो कई बार